मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक CI इंजन और डीजल इंजन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं CI का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, CI इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन बेस्ड है इंजन पर जो कि रुडोल्फ डीजल नामी जर्मन इंजीनियर के जरिए इन्वेंट किया गया था 1892 में। हमें पता है कि पेट्रोल इंजन 1862 में इन्वेंट किया गया था बाय ऑटो। इसकी वजह से उसका नाम हमने रखा है ऑटो साइकिल। इसी तरह से जब रुडोल्फ डीजल ने ये इंजन इन्वेंट किया 30 साल बाद, तो उसका भी नाम इस नाम पर रख दिया गया डीजल इंजन और डीजल साइकिल। डीजल और पेट्रोल इंजन बोथ आर वर्किंग ऑन सेम प्रिंसिपल। दोनों ही एक ही तरह से वर्किंग करते हैं, दोनों की वर्किंग सिंपल है और सेम है। लेकिन जो CI इंजन है यहाँ पर सक्शन में सिर्फ एयर आती है और पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल को हम कार्बोरेटर से सप्लाई करते हैं सिलेंडर में। कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम में हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई किया जाता है सिलेंडर के अंदर, और जब कंप्रेशन होता है, कंप्लीट होने लगता है, वहां पर सिर्फ एयर होती है क्योंकि सक्शन में हमने सिर्फ एयर सप्लाई की थी। जो कंप्रेस्ड एयर होती है कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने तक के कंप्रेस हो चुकी होती है, और हम जब हाई प्रेशराइज फ्यूल सप्लाई करते हैं तो इग्निशन होता है। किस तरह से होता है? क्योंकि कंप्रेशन रेशो बहुत हाई है और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इग्निशन हो जाता है। इसे हम सेल्फ इग्निशन भी कहते हैं। कंप्रेशन इग्निशन जो हमारा इंजन है, इसका कंप्रेशन रेशो जो होता है हाई होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। इसका कंप्रेशन रेशो 14:20 होता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका वर्किंग होता है। इसमें 4 स्ट्रोक रहेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन स्ट्रोक, जिसमें जो पिस्टन रहेगा वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा जब हम किक लगाएंगे या हम स्टार्टिंग मोटर को ऑन करेंगे। तो पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा। इस वक्त इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहेगा। इनलेट वॉल्व ओपन होने की वजह से बाहर से जो एयर फिल्टर आ रही है, फिल्टर्ड एयर आ रही है, हमने एयर जहां से आ रही है वहां पर हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें फिल्टर्ड एयर मिल रही है। ये फिल्टर्ड एयर हमारे सिलेंडर के अंदर आती है और सक्शन कंप्लीट होने के बाद 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन के बाद इनर्शिया की वजह से हाफ रोटेशन ऑटोमेटिक होता है और कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक जब लगता है तो एग्जॉस्ट वॉल्व और इनलेट वॉल्व बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी एयर अंदर आने वाली थी वो आ चुकी है और अब कोई एयर अंदर नहीं आएगी और ना बाहर जाएगी। इसी तरह जब कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, तो वो पुश करता है जो एयर उसके अंदर है, जो सिलेंडर के अंदर एयर है उसे कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ते जाता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर हमें पता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम कंप्रेशन देते जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमें यह बात याद रखना चाहिए, एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है। मींस जो टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम से, तो वो बहुत ही ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं कंप्रेस करते जा रहा हूं, मेरा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाला है एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक, और इसे हम
मोटिव पावर भी कहते हैं और पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। जैसे ही मैं कंप्रेशन कंप्लीट करूंगा, मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचेगा, मैं वहां पर फ्यूल सप्लाई करूंगा फ्यूल पंप से। मेरा फ्यूल जो सप्लाई मैं कर रहा हूं वो वेरी हाई प्रेशर पर है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर फ्यूल कांटेक्ट में आएगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर के, और फ्यूल जो हमारा डीजल फ्यूल है ये सेल्फ इग्नाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। जो एयर हाई टेम्परेचर पे है उसकी वजह से हमारा जो फ्यूल अंदर आ रहा है फ्यूल पंप से वो बर्न होने लगता है, उसमें कंबशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो बर्निंग हो रही है इसे हम कंट्रोल करते हैं फ्यूल पंप से। जितनी क्वांटिटी में हम फ्यूल सप्लाई करते जाएंगे उतनी क्वांटिटी से कंबशन रेट होगा, उतना ही कंबशन रेट होगा। तो इस प्रोसेस को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहला प्रोसेस जो होता है सक्शन प्रोसेस 0 to 1 and then 1 to 2 is a isentropic compression। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होने के बाद जैसे जैसे हम फ्यूल सप्लाई करेंगे पिस्टन की मूवमेंट होते जाएगी। हम फ्यूल सप्लाई इस तरह से करेंगे कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और पिस्टन का मूवमेंट होता रहेगा। ये बात याद रखना हमें यहाँ पर जरूरी है कि पेट्रोल इंजन में कंबशन जो हुआ था वो इंस्टेंटेनियस हुआ था, पिस्टन की मूवमेंट नहीं हुई थी। वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था, यहाँ पर हमने कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन लिया है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। तो हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो 0.2 है वहां पर जो मेरा प्रेशर है वही 0.3 पर प्रेशर है और यही मेरा पीक प्रेशर है। लेकिन पेट्रोल इंजन में 0.2 पर जो प्रेशर होता है कंबशन के बाद 0.3 पर प्रेशर बढ़ जाता है और ये मेरा पीक प्रेशर होता है आफ्टर कंबशन। अब क्या होगा जब मेरा डीजल इंजन टॉप पर आ चुका है, आफ्टर कंप्रेशन मैं फ्यूल इंजेक्ट करते जा रहा हूं, मेरा पिस्टन नीचे की तरफ आते जा रहा है, मूव हो रहा है मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ नीचे की तरफ, और साथ में फ्यूल ऐड हो रहा है और बर्निंग भी हो रही है और एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन हो रहा है मुझे मोटिव फोर्स मिलते जा रही है। आफ्टर सम टाइम कंबशन कंप्लीट होने के बाद मुझे आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन मिलता है और मेरा पिस्टन जो है तेजी से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। और फिर जब मेरा 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है क्रैंक रोटेशन, सेकंड मूवमेंट जो होती है इनर्शिया की वजह से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मेरा पिस्टन आने लगता है। अब यहाँ पर एक बात और गौर करना चाहिए, करने वाली बात यह है कि एक्सपांशन पूरा कंप्लीट होने से पहले मैं एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करता हूं, इनलेट वॉल्व बंद रहता है। तो जो मेरा एक्सपांशन की कंबशन की वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस थी जो बर्न हो गई थी वो मेरे पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल रही है, लेकिन बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचने से पहले पहले मैं एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर देता हूं, जिसकी वजह से जो यह बर्न गैसेस थी वो बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट होती है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस यहां पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम में ही रहेगा। ये हमारा आइडियल साइकिल है, इसलिए यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन रहेगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम में रहेगा, पिस्टन जाकर रुक जाएगा और सारी जो गैसेस है बर्न गैसेस वो बाहर निकलना स्टार्ट होगी। मीन्स जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी, गैसेस अभी बाहर नहीं निकली है। ओके, अब लास्ट प्रोसेस जो है मेरा लास्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें क्या होगा मेरा पिस्टन इनर्शिया की वजह से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आएगा और जो मेरे सिलेंडर के अंदर बर्न गैसेस है उनको बाहर की तरफ पुश करेगा, क्योंकि मेरा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो चुका है। तो ये इस तरह से जितनी भी रेसिडुअल गैसेस रहेंगी वो बाहर की तरफ चली जाएंगी। इतना समझ में आया? ये हो गया हमारा 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन और इंजन साइकिल, डीजल साइकिल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन
SI engine and CI engine, spark ignition and compression ignition engine. Both engine work on 4 stroke, 1 power stroke and 2 revolution. जो बेसिक डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है, कुछ पैरामीटर है उन पर हमने जो दोनों इंजन है उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो जो सबसे बेसिक पैरामीटर है बेसिक साइकिल। SI इंजन में जो साइकिल है वो ऑटो साइकिल है। इसी तरह CI इंजन कंप्रेशन इग्निशन में जो साइकिल है वो डीजल साइकिल है। सेकंड पैरामीटर फ्यूल यूज्ड। SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो गैसोलीन है, जो कि हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लगता है। इसके लिए हम कम कंप्रेशन रेशो पर ही फ्यूल को इग्नाइट कर सकते हैं। जो हमारा डीजल इंजन है इसका जो वर्किंग फ्यूल है वो डीजल है। डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है, इसके लिए हमें उसे हाई कंप्रेशन रेशो तक ले जाना होता है, उसके बाद वो बर्न होता है हाई टेम्परेचर पर। नेक्स्ट जो पैरामीटर है इंडक्शन। पेट्रोल इंजन में एक कार्बोरेटर होता है जिसके अंदर हम फ्यूल और एयर को मिक्स करते हैं और फिर हम आगे इंजन को सप्लाई करते हैं, सिलेंडर को सप्लाई करते हैं। डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता, लेकिन जो सक्शन होता है वहां पर एयर हम इनटेक में लेते हैं और फ्यूल को जब हम सप्लाई करते हैं वो फ्यूल पंप के जरिए सप्लाई करते हैं। आफ्टर कंप्रेशन हम इसे सप्लाई करते हैं और उस सप्लाई की वजह से बर्निंग स्टार्ट होती है। कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो जो पेट्रोल इंजन की होती है वो 5 to 10 होती है। जो अपर लिमिट है मींस 10, इसके ये फिक्स होती है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे हम जाएंगे तो हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से पेट्रोल जो हमारा फ्यूल है इसका हाई इग्निशन टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से ये बर्न होने लगेगा, जिसे हम एंटी नॉकिंग लिमिट भी कहते हैं, एंटी नॉकिंग रेशियो भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का जो रेशियो कंप्रेशन रेशियो है 14 to 20 है। इसका अपर लिमिट जो है 20, ये भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे जैसे हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इंजन का साइज भी बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो वेट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है इग्निशन। स्पार्क के जरिए हम पेट्रोल इंजन को इग्नाइट करते हैं और पेट्रोल इंजन के अंदर जो मिक्सचर है उसे हम इग्नाइट करते हैं। डीजल इंजन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जो एयर होती है वो इग्नाइट होती है बाय हाई प्रेशर फ्यूल जो फ्यूल पंप से आ रहा है, और इसे हम सेल्फ इग्निशन भी कहते हैं। लोड कंट्रोल जो है, लोड कंट्रोल नेक्स्ट पैरामीटर है। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और एयर मिक्सचर को हम कंट्रोल करते हैं थ्रोटल से। अब ये थ्रोटल क्या होता है? थ्रोटल एक वॉल है, इसे हम सिंपली इसे इतना ही समझ सकते हैं। अभी ये कार्बोरेटर में आगे आने वाला है हमारे। थ्रोटल वॉल एक ऐसी चीज है जो वेंचुरी का एरिया कम करने के लिए काम आता है। किसी भी चीज का अगर आप एरिया कम करोगे तो उसमें से जो क्वांटिटी जा रही है बाहर उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सा ये फेनोमेना है कि एक वॉल है, बटरफ्लाई वॉल, उसे हम थ्रोटल कहते हैं क्योंकि ये एरिया को कम कर देता है। डीजल इंजन में जो फ्यूल लोड कंट्रोल किया जाता है वो फ्यूल पंप से किया जाता है और फ्यूल पंप से हम उसे रेगुलेट करते हैं फ्यूल सप्लाई को। स्पीड की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन की स्पीड हाई होती है क्योंकि उसका वेट कम है, और डीजल इंजन की स्पीड कम होती है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, क्योंकि हमने ज्यादा कंप्रेशन रेशो लिया है। कंप्रेशन रेशो ज्यादा होने का मकसद मतलब सिर्फ इतना होता है, या इतना हम जहन में रखें कि जैसे जैसे हमारा कंप्रेशन रेशो बढ़ता जाएगा पिस्टन का साइज बढ़ता जाएगा। टोटल जो पिस्टन है, पिस्टन का वॉल्यूम है, वो डिवाइड करें हम क्लियरेंस वॉल्यूम में, तो ज्यादा कंप्रेशन रेशो मीन्स ज्यादा बड़ा सिलेंडर और ज्यादा वेट।
थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी कम होती है क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन रेशो कम है। डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशो ज्यादा है। हम जो फ्यूल है उसे ज्यादा कंप्रेस करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, ज्यादा प्रेशर मिलता है। वेट की हम बात करें तो अभी मैं आपको बताया कि जिसका सिलेंडर ज्यादा बड़ा रहेगा उसका वेट बढ़ता जाएगा, उतना मटेरियल हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पेट्रोल इंजन का वेट कम होता है क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशो कम है। डीजल इंजन का वेट ज्यादा है क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशो ज्यादा है, इसमें बड़ा सिलेंडर हमने यूज किया है। स्टार्टिंग जो है, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो एसआई इंजन की जो स्टार्टिंग है वो इजी है ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशो। मुझे बहुत ज्यादा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आने के लिए मुझे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस कम है, पिस्टन का साइज कम है। इसी के अगर हम अपोज में देखें, डीजल इंजन का साइज बड़ा है तो मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, ज्यादा पावर लगेगी, तो ये जो स्टार्टिंग हो जाएगा डीजल इंजन का वो डिफिकल्ट होता जाएगा। रनिंग कॉस्ट जो है, पेट्रोल इंजन का रनिंग कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल का कॉस्ट ज्यादा है। डीजल इंजन का रनिंग कॉस्ट कम है क्योंकि डीजल चीप है और हमें इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है इनिशियल कॉस्ट। अगर आप डीजल इंजन लेने जाते हो और एक तरफ पेट्रोल इंजन लेने जाते हो तो आपका जो इनिशियल कॉस्ट लगेगा वो डीजल इंजन में ज्यादा लगेगा और पेट्रोल इंजन आपको इजीली और सस्ता मिलेगा। लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है पेट्रोल इंजन का ज्यादा है और डीजल का कम है। तो अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो हमें डीजल इंजन को प्रीफर करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें कॉस्ट ज्यादा लगता है लेकिन वर्किंग जब हम करते हैं तो वो कंपेंसेट होते जाता है। ठीक है, हम अब देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में।